प्राप्त वस्तु का आप सदुपयोग करते हैं कि उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया की कोई वस्तु बुरी नहीं है, केवल प्रयोग करने की विधि हमें जाननी चाहिए। दैत्यों ने तपस्या तो बहुत की, लेकिन तपस्या से प्राप्त शक्ति का प्रयोग सृजन में नहीं किया, विनाश में किया। एक उदाहरण से समझो, जहर होता है, जहर अगर सामान्य व्यक्ति को मिल जाए तो क्या करेगा? घर के चूहे मारेगा। और जहर अगर दुष्ट को मिल जाए तो अपने शत्रु को भोजन में मिला के खिला देगा और कर देगा गोविंदाय नमः। और वही जहर अगर किसी कुशल वैद्य को मिल जाए तो औषधि बना के प्रयोग करेगा। जो विष मारने वाला है वो विष प्राणों की रक्षा करने वाला वैद्य के निकट जाने से बन जाएगा। दुनिया की कोई वस्तु बुरी नहीं, लेकिन उसका प्रयोग, उसका दुरुपयोग, उसका सदुपयोग हम कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी पास में आ गए, बोले वरदान मांगो। अब तपस्या कर रहा है तो बाह्य जगत से इसकी यात्रा भीतर हो रही है। कछुए को देखा है, जैसे कछुआ संकट पड़े कोई तो अपने सभी अंगों को समेट लेता है और फिर बाहर निकाल लेता है, हाथ, पैर और ये सिर भी। वैसे ही साधक जब साधना में रत होता है तो अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट करके वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। गीता में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि साधक को कच्छप की तरह होना चाहिए, समेट लेता। हिरण्यकश्यप अभ्यंतर में झांक रहा है और बाह्य जगत से इसका कोई संबंध नहीं। तो ब्रह्मा जी की उपस्थिति को ये जान नहीं सकता और चतुरानन ब्रह्मा सामने कह रहे हैं, दैत्यराज तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। लेकिन ये तो समाधिस्थ है। तब ब्रह्मा ने कमंडल से जल लिया और इसके ऊपर ज्यों ही जल छिड़का तो अभ्यंतर चेतना बहिर्मुखी हुई तो नेत्र खोली। सामने ब्रह्मा को देखा, परीक्षित इसने चरण पकड़े। ब्रह्मा ने कहा, दैत्यराज तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने पहला वरदान मांगा। क्या मांगा? भागवत जी के श्लोक से सुनो। भूतेभ्यः त्वादि सृष्टेभ्यो
जोर भून मन। अरे ब्रह्मा, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में हमें कोई मारने न पाए। विधाता, तुमने जितनी सृष्टि बनाई, समूची सृष्टि में मेरा कोई वध न करने पाए, मुझे कोई मारने न पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी बोले अब चले, तो बोला अधूरा वरदान दे के कहां जा रहे, इसे पूरा कर। अब देखो कितना बड़ा वरदान मांगा कि कोई हमें मारने न पाए। तुमने जितनी दुनिया बनाई, जितनी सृष्टि बनाई, उनमें कोई भी जड़ जंगम कोई न मारने, और उसके बाद भी कह रहा है कि वरदान अधूरा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, किसी से सम्मान प्राप्त करना या पूजा कराना सरल है, लेकिन सम्मान के बदले, पूजा के बदले में आपके कितने पुण्य ले जाएगा ये आपको पता नहीं। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमारे पांव नहीं छुए। अरे भाई, अगर पांव नहीं छुए तो बच गए आप, क्योंकि प्रणाम करेगा तो करने वाला आपके बहुत कुछ पुण्यों को ले जाएगा। और अगर प्रणाम नहीं कर रहा, बहुत बड़ी कृपा कर रहा है कि आप कम से कम संचित पुण्यों की पूंजी तो बनी हुई है। और हम लोग प्रायः ये सोच लेते हैं कि इसने प्रणाम नहीं किया तो अपमान कर दिया, अपमान नहीं किया उसने हित कर दिया। नहीं तो तुम्हारे पास जो धन था वो आशीर्वाद में चला जाएगा। इसलिए पूजा प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना सरल है, लेकिन सम्मान के बदले में आपकी कितनी हानि हो जाएगी, इस बात को समझना कठिन है। आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा था, राजा, थोड़ा प्रसंग को यहीं छोड़े और एक दृष्टांत से समझे। एक राजा था और बड़ा धर्मवान राजा। ज्योतिषियों ने बताया कि इस राजा की आयु केवल 6 महीने शेष रह गए। 6 महीने के बाद में ये राजा मृत्यु को प्राप्त करेगा, मर जाएगा। तो प्रजावासी और परिवार के लोग दुखी हुए, क्योंकि राजा धर्मवान था, सद्गुणी। राजा भी चिंतित हो गया, ज्योतिषी से कहा कोई उपाय हो तो बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा कि अपने वजन के बराबर सोने की प्रतिमा बनवा करके अगर दान कर दो तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, तो बच जाओ। राजा ने सोने की एक सुंदर प्रतिमा बनवाई और राज दरबार में रखी और ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई दान ले लिया। अब दान लेने वाले लोग एकत्र, और जब दान लेने के लिए आगे बढ़े तो प्रतिमा हाथ हिला के मना करे कि दान मत लो। तो दान लेने वाला पीछे हट गया।
जब एक दिन शेष रह गया मृत्यु होने में, तो एक ब्राह्मण देवता जिनके माथे पर सूर्य के समान तेज था, प्रतिमा के सामने खड़े हुए। प्रतिमा ने हाथ हिलाया, मत लो, दान मत लो। ब्राह्मण देवता ने एक उंगली उठाई, ध्यान से समझना, एक उंगली। प्रतिमा बोली नहीं। दो उंगली उठाई, प्रतिमा ने फिर भी मना किया, मत लो दान। फिर तीन उंगली उठाई, प्रतिमा ने नकारात्मक हाथ हिलाया, मत लो। और जब ब्राह्मण देवता ने चार उंगली उठाई, तो प्रतिमा ने निकट बुलाया कि अब ले सकते। ब्राह्मण देवता निकट थी। राजा ने वो सोने की प्रतिमा उठाकर ब्राह्मण को जो ही दान में दी, तो पूर्णमासी के समान तेज से देदीप्यमान वो ब्राह्मण अमावस्या की रात्रि की तरह काला हो गया, तेज चला गया। राजा ने पूछा कि तुम्हारी प्रतिमा से क्या बात है? तो ब्राह्मण देवता बोले, हमने एक उंगली उठाई कि 1,00,000 गायत्री के जप का फल हम प्रतिमा के बदले में राजा को दे रहे हैं। तब मना किया। और जब 4,00,000 गायत्री का फल हमने दिया, तब हमने ये दान दिया। और मेरे पास 4,00,000 गायत्री मंत्र जपने का ही खजाना था, कोष। तो जितना था उतना चला गया। इसलिए मेरा प्रभाव, मेरा तेज, मेरा अस्तित्व, ये सब छीन हो गया। बात समझ गए? दान जो लेता है, बदले में वो चुपचाप क्या देता है, ये दान लेने वाला भी नहीं जानता। इसलिए किसी से भी सम्मान कराना, दान लेना अगर साधना नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है, जीवन में भजन नहीं है, तो फिर वो दान पचाना भी मुश्किल है। प्रेम से बोलो राधे।